गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीजगणित में द्विघात समीकरण का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम लोग अध्ययन करेंगे रैखिक समीकरण का। ओके, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण, यस मीन्स लीनियर इक्वेशन। ओके, उसके बाद हमें सीखना होगा कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो कितने वेरिएबल में हो सकते हैं। ठीक है, साथ में लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जी, जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, तब तक आप इनके सॉल्व करने के मेथड को नहीं सीख पाओगे। या यूँ कहें, ठीक है, कि इन इक्वेशंस में करना क्या होता है आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग लर्न करेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है ना, व्हाट रैखिक समीकरण। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। व्हाट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। यस, तो सबसे पहले ये सीखना है, हमको ये सीखना होगा कि यहाँ रैखिक वर्ड की मीनिंग क्या है, रैखिक या लीनियर। ओके, तो लीनियर मीन्स क्या होता है या रैखिक मीन्स क्या होता है, ऑफ डिग्री वन। व्हाट, ऑफ डिग्री वन मीन्स एक घात का। व्हाट, एक घात का मीन्स ऐसे समीकरण जिसमें जो वेरिएबल है या चर है वो कितने घात का होता है, एक घात का। ठीक है ना। ओके, तो हम चर की बात कर रहे हैं, चर की घात की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब आपको ये सीख लेना है कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। अचर, चर। ओके, और साथ में क्या रीड करते हो आप, संक्रिया। ठीक है, ओके। अचर मीन्स, अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलेंगे ना। अचर मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट। दैट मीन्स जिसकी वैल्यू कभी ना बदले। ओके, जो हमेशा क्या रहे, स्थिर रहे। जैसे देखो 0 है, 1 है, 2 है, 10 है, -100 है। ये जो संख्याएं आप देख रहे हो ये सब के सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका मान फिक्स है। 0 इज ऑलवेज 0। आप चाहे आप इंडिया के अंदर बात करो या यूएसए के अंदर, ठीक है, या अरेबियन कंट्री में, आप कहीं भी जाओगे तो 0 का मतलब क्या है, एक ही होता है, दैट मीन्स शून्य, दैट मीन्स नथिंग। ओके, 1 का मतलब क्या होगा, 1, एक, है ना। ओके, अगर इसको यहाँ 1 बोलोगे, जैसे दिस इज अ पेन, दैट मीन्स ये एक पेन है, तो अगर इसको यहाँ एक पेन बोलते हैं तो कहीं भी जाओगे तो इसको एक पेन ही बोलेंगे, ये दो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट हैं, समझ रहे हो। और संक्रिया मीन्स क्या होता है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मीन्स यहाँ क्या होगा, जिसके हेल्प से हम इन नंबर्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। ओके, मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, संक्रिया या ऑपरेशन बोलते हैं। इन्हीं चारों के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को आपस में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। ओके, और देखो इन दोनों को जब आपस में मिक्स करते हैं, मीन्स ये जो चारों संख्याएं हैं और नंबर, मीन्स इन संक्रिया को जब नंबर पर क्या करते हैं, जब नंबर पर ऑपरेट करते हैं, ओके, तो इसका अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंक गणित। क्या कहते हैं, अंक गणित। तो इसका मतलब अंक गणित में क्या होता है, सिर्फ अंकों का खेल होता है, सिर्फ हम अंकों के साथ इन चारों ऑपरेशन के साथ में खेलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो 25 + 2 करना हुआ 27 हो गया, 25 × 4 करना हुआ 100 हो गया। तो ये क्या है, ये तो अंक गणित में सीखते हो, जोड़ना सीखते हैं, गुणा करना सीखते हैं, घटाना सीखोगे। ठीक है, अगर आप 2 - 27 करेंगे तो -25 आ जाएगा। तो ये बात रही अंक गणित में। अंक गणित या अर्थमेटिक, तो अंक गणित या अर्थमेटिक में क्या होता है, आप इन चार ऑपरेशंस को अंकों के साथ
है ना, ऑपरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आइएगा चर की। तो चर वे होते हैं, चर मीन्स इंग्लिश में आप बोलोगे तो वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। दैट मीन्स जो वेरी करते रहें, जिनका मान क्या होगा? चेंज होता रहेगा, ठीक है, जिनके एक से ज्यादा मान होंगे, जैसे x, y, z, ये सब क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं, है ना। जहां भी आप x, y, z वगैरह देखोगे तो इनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी समीकरण में या इक्वेशन में, ठीक है, हमारे क्या होंगे? x के मोर देन वन मान आ सकते हैं, ठीक है, x की मोर देन वन वैल्यूज हो सकती हैं, y की मोर देन वन वैल्यूज हो सकती हैं, ओके। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मान बदलते रहते हैं, समझ रहे हो। और देखो, गणित की वो शाखा जिसमें इन तीनों को आपस में लिया जाता है, ये संक्रियाएं जो हैं, ठीक है, नंबर्स और चर, मीन्स संक्रिया, अचर और चर, जिनमें तीनों एक साथ आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज गणित, ओके। तो अब आपको अंक गणित और बीज गणित में अंतर समझ में आ गया। अंक गणित में सिर्फ क्या होते हैं? अंक होते हैं और ये संक्रियाएं हो सकती हैं, जबकि बीज गणित में क्या होगा? अंकों के साथ साथ में, यानी अचर के साथ में चर भी आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमने लिख दिया 3x + 2, तो ये क्या हो जाएगा? एक बीज गणितीय क्या है? ये बीज गणितीय एक्सप्रेशन है ना, ओके, ठीक है। अगर हम ऐसे बोल दें x² - 4 = 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये बीज गणितीय इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ इक्वल साइन लग गया, तो जब इक्वल साइन या बराबर का चिन्ह होगा, ओके, तो उसे समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और जहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ऐसे कुछ लिख दिया जाएगा, तो उसको आप एक्सप्रेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अंक गणित और बीज गणित में अंतर समझ में आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? बीज गणितीय रैखिक समीकरण, ठीक है। जो रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं? बीज गणित का हिस्सा होता है, ठीक है ना, ओके। तो अब रैखिक समीकरण और साथ में आप में क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, समझ रहे हो? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ओके। तो दो चर होंगे, दैट मीन्स ऐसे आपके पास क्या होंगे? दो वेरिएबल होंगे, ओके, चाहे x एंड y हो या क्या हो जाए? y एंड z हो जाए, ऐसे कुछ होगा। और साथ में क्या होगा? इनकी डिग्री 1 होगी, दैट मीन्स यहाँ घात क्या होगा? 1 चलेगा, है ना। हमेशा घात क्या होंगे? 1 होंगे। जैसे आइए देखते हैं, एक अगर हम लिख दें यहाँ पर 3x - y = 10, तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? दो चर का रैखिक समीकरण है, ओके, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल कौन से हैं? x और y हैं, और इनकी देखो घात क्या है? 1 1 है। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप घात को 1 मान लेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरा आप लिख सकते हो x + 5y = 3, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मीन्स रैखिक समीकरण है दो चरों वाला, ठीक है। तो ये तो आपका रैखिक समीकरण हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब थोड़ा द्विघात समीकरण देख लेते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इसको हम पढ़ा चुके हैं, इस पर वीडियो बन चुकी हैं, 3 वीडियो हमने बनाई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हो डिटेल में, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहाँ बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होते हैं? जिनमें क्या होता है? जो हमारा वेरिएबल है उसकी घात कितनी होती है? 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री, सबसे बड़ी घात का टर्म क्या होगा? 2 वाला होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। और देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक चर में होती है। जैसे एक चर की क्वाड्रेटिक देखो, सिर्फ x हमारा क्या है? एज ए चर है, यहाँ 2 नहीं है, जबकि यहाँ x और y 2 चर हैं, समझ रहे हो, ठीक है। ये भी देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 4 = 0, x² = 0, ये सब क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ x की जो हाईएस्ट डिग्री है, ओके,
हाईएस्ट पावर है या घात है वो कितनी है 2 है। समझ गए? ओके, आई थिंक अब आप लोग आसानी से समझ जाओगे कि रैखिक समीकरण में मीन्स लीनियर इक्वेशन में और द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर है। साथ में आप लोगों ने ये भी सीख लिया है कि अंक गणित किसे कहते हैं, बीज गणित किसे कहते हैं, अंक गणित और बीज गणित में क्या अंतर होता है। ठीक है, चर क्या है, अचर क्या होते हैं और संक्रियाएं क्या होती हैं। ओके, जल्दी नोट करिए। तो इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं इनको आप हल कैसे करोगे। ठीक है, इनके हल करने का तरीका क्या होगा। ओके, तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखो क्या देखना है, हमें इसमें करना क्या होता है, जो हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं इनमें क्या करना होगा, इन्हें आपको हल करना सीखना है। ठीक है, मीन्स जो एक्स और वाई वेरिएबल हैं इनकी क्या करनी होगी, वैल्यू निकालनी होगी, इनका हमें मान निकालना होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं या रैखिक समीकरण हैं इनकी खूबसूरती क्या होती है, बोलो। नंबर 1 खूबसूरती क्या है कि इनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, हमेशा क्या होगी, डिग्री 1 होगी। और नंबर 2 खूबसूरती इनकी ये है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जितने चर में होगा उनको हल करने के लिए उतने ही समीकरण की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अगर वो 2 चर में है तो 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी, 3 चरों वाला है तो 3 समीकरण की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ कितने चर हैं, 2 चर हैं, समझ रहे हो। तो अगर 2 चर का है तो इसके लिए क्या होगा, हमेशा 2 समीकरण दिए होंगे। ठीक है, अब अगर मान लो आपको 2 समीकरण दे दिए गए, है ना, 2 चर का रैखिक इक्वेशन है, 2 समीकरण भी दी हुई है और आपसे बोल रहे हैं कि एक्स और वाई के मान के लिए इसे हल करो, मीन्स यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालो। ओके, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप एक्स और वाई का मान कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यू नो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके जी, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के लिए 3 अलग अलग मेथड हैं। वेरी फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ओके, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। व्हाट, एलिमिनेशन मेथड, दैट मीन्स विलोपन विधि। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दैट मीन्स वज्र गुणनखंड विधि। ओके, तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ से, इनको सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो वेरी फर्स्ट मेथड क्या होता है, वेरी फर्स्ट मेथड है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन विलोपन विधि। दूसरा मेथड क्या है, विलोपन विधि। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ओके, एंड थर्ड वन क्या है, वज्र गुणनखंड विधि। क्या है, वज्र गुणनखंड विधि। इंग्लिश में क्या बोलोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, वज्र गुणनखंड विधि। आप किसी भी प्रश्न को जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को इन 3 में से किसी भी विधि से हल करेंगे
तो उत्तर हमेशा सही आएगा। बशर्ते एक बात है कि आपने जो है इन मेथड को सही से अप्लाई किया हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब प्रश्न एक होगा तो उत्तर भी तो एक आएगा। गणित में एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो गणित है, साइंस है, यहाँ क्या होते हैं, उत्तर आपके फिक्स होते हैं, यहाँ उत्तर बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, किसी भी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे हल करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि आप कैसे प्रयोग करोगे। तो हम इस विधि को इसी इक्वेशन के ऊपर, देखो यहाँ ये दो चर का रैखिक समीकरण है ना, साथ में दो समीकरण भी दिया है। हमने आपको बताया है कि कोई भी रैखिक समीकरण जितने भी चर में होगा उसको हल करने के लिए उतने समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो चर हैं तो दो समीकरण भी हैं, इसलिए हल हो जाएंगे। तो इसी को हम हल करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं कि हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको कैसे हल करते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या है, चलो इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया एंड से दिस इज इक्वेशन 2। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वन इक्वेशन, either 1 or 2. Yes, you can start from any one equation, either 1 or 2. Okay, in case of substitution method, what we do, we find x in terms of y or y in terms of x. Okay, आपने 7th या 8th क्लास में स्टडी किया होगा, एंड x एज ए सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला या y एज ए सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। दैट मीन्स करना क्या होगा कि हम x को y के टर्म में या y को x के टर्म में निकाल लेते हैं और इसे दूसरे समीकरण में उठाकर रख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, चलो अगर हम समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो y है y को हम x के टर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। तो भाई माइनस वाई इक्वल टू 10, और देखो when 3x goes दिस साइड बिकम्स माइनस 3x, यहाँ प्लस में है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आएगा, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा और ये प्लस 3x हो जाएगा ना। क्यों? आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने इस समीकरण को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन 2, जो आपका इक्वेशन 2 है इसमें y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, मीन्स प्रतिस्थापित कर देते हैं। यस, प्रतिस्थापन क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हमने क्या किया, एक चर को दूसरे चर के रूप में निकाल लिया है और अब इसे क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, मीन्स रखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू 3, तो x प्लस 5 y का मान कितना है, रख दो माइनस 10 प्लस 3x बराबर 3, x माइनस 50 प्लस 15x इक्वल टू 3। ओके, तो दिस इज क्या हो जाएगा, 16x इक्वल टू 53। तो देयरफॉर x इक्वल, देखो 3 प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53। समझ में आ रहा है? चलो हमने स्टेप गायब किया है, सही समझा दे रहे हैं। एक ये 1x है, 1x प्लस 15x कितना हो जाएगा, 16x इक्वल टू माइनस 50, जब उस साइड में जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा। तो 16x इक्वल टू कितना आ गया, 53, x इक्वल टू 53 अपॉन 60, यही तो होगा। 16 क्या है यहाँ पर, गुणे में है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। अब x के इस मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 10, तो ये 3 इंटू
53/16 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो आप क्या बोलोगे, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस, इनको गुणा करो, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, ये तो होगा। और एलसीएम क्या होगा दोनों का, 16 ही होगा। 16 10 जा 160 माइनस 159 अपॉन 16, 160 माइनस 159 1/16। तो देयरफॉर y क्या आ गया, -1/16। ठीक है, y का मान क्या रहेगा, 1/16। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये x और y का मान आपने प्रतिस्थापन विधि से निकाल लिया है। तो ठीक ऐसे ही आप किसी भी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। कॉपी करिए। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, ठीक है, इनको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। जो रिमेनिंग दो विधियां हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए।